दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल है। आपका आस्तानाए मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वली की शान के। उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह, आपका नाम हजरत सईद अली शाह रहमतुल्लाह है। आपका आस्तानाए मुबारक उज्जैन में है। सईद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम BC पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, अये खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुन चुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है।
ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फॉरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट। घर में कोई टिकट मिला, फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर, ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत वो हकीकत के मंजिलें से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लकब ताजे मजार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशान है कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ,
नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल और ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है और एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वो रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वो जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी। और हम जानते हैं कि नमाज जो है वो सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और नमाज की अदायगी में लग गए। और आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ही ज्यादा था। और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह तबारक व ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वो पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वो बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वो इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वो ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली है बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, उधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए, दोस्तों वो लाख कोशिश करता रहा लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वो ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था। उसने फौरन इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया लेकिन उसे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वो ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया और उसकी नजर प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वो देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बताया, हां, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए इसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और ये इस वक्त अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वो जो स्टेशन मास्टर था वो समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ये अल्लाह के वली की करामत थी या उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। दोस्तों, कई लोग ये भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजज़ा अलग होता है या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो है अल्लाह तबरक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वो मौजज़ा दिखाते हैं लेकिन वो भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वो करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह ताला की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजह हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजज़ा कहे और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में ये फर्क आ सके कि दोनों जो है उनके काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वो अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज की अदायगी मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वो आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वो ट्रेन जो थी वो चलना शुरू हो गई। यह अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो
लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वो हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं, यानी नमाज जो है वो किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज की हालत करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मस्जिद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो है वो आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वो यकीनन हमेशा पाक ही रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो है उनसे कोसों दूर रहती है। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर हैं। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, आज की इस वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिके रसूल देख रहे हैं, वो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूलल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिके रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने 2 ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गई। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़ करके हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान हो के कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से,
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगी। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। ये प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपके आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, अय अल्लाह मेरी उम्मत, अय अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, अय अल्लाह, वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वो मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि अय अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अय अल्लाह मेरी उम्मत, अय अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को माफ कर दें। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अय जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार हैं जो सारे कायनात का मालिक हैं, जो हमारे रगों से भी करीब हैं, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर हैं और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके फरमाता है कि अय जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना। उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के महबूब के पास हाजिर हुए, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर ये बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं हो गए जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला, सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हजरत मोहम्मद सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात अल्लाह ताला से रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अब तो राजी होना। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, हाँ मैं राजी हो गया।
मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हैं प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत, और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तरह तरह के खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े ही अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राज़ी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह आपने महबूब को राज़ी करने में लगा होगा। ये हैं अल्लाह के महबूब की शान।